हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 17 प्रोविजन फॉर बैड डेट का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। आफ्टर इनरोलमेंट सारे वीडियोस फ्री रहेंगे। देखो, 1 अप्रैल 15 को प्रोविजन फॉर बैड डेट का बैलेंस दिया हुआ है। कितना है? 13,000। और ये प्रोविजन देखो, हमने बुक डेप्ट के अगेंस्ट बनाया है। बुक डेप्ट मतलब डेटर, ठीक है। और नॉर्मली प्रोविजन तो डेटर के अगेंस्ट से बनता है। तो ये वैल्यू मैं आपको लिखकर समझाती हूँ। एक टाइमलाइन हम लोग बना लेंगे। 1 अप्रैल 15 को प्रोविजन का बैलेंस 13,000 है। ये मैं आपको लिखकर समझाती हूँ। देखो, 1 अप्रैल 15 को प्रोविजन फॉर बैड डेट का बैलेंस दिया हुआ है, जो कि है 13,000। फिर आगे देखो क्या लिखा है, डूइंग द ईयर। और ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च 22 को। हमारा ईयर एंड होता है 31 मार्च 22 को, ठीक है। एक चीज आप ध्यान रखना, हम लोग जनरली प्रोविजन का एंट्री कब करते हैं? लास्ट डे, ठीक है। प्रोविजन का जितना भी एंट्रीज होता है वो ऑलवेज लास्ट डे होता है। तो अभी जितना भी हम लोग जर्नल करेंगे वो 31 मार्च 22 का करेंगे। अब एक थोड़ा सा अजीब सा आपको लग रहा होगा कि अप्रैल 15 है और मार्च 22 है, तो इनमें से कोई एक का डेट गलत होगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन सा प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। यहाँ देखो, प्रोविजन फॉर बैड डेट मेरे को बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22, ठीक है। इसका मतलब 31 मार्च 22 ये तो रहेगा। इसका मतलब इसको अपने को चेंज करना है। देखो, मार्च 22 को एंड हो रहा है तो अप्रैल 21 को स्टार्ट हुआ होगा। तो यहाँ पे होगा अप्रैल 21। अगर आपके पास बुक है तो आप इसको ठीक कर लो। 1 अप्रैल 2021 होगा ये, ठीक है। 2015 नहीं होगा। अब देखो क्या लिखा है, डूइंग द ईयर। पूरे साल भर में 8500 का क्या हो गया? बैड डेप्ट हो गया है। पूरे साल भर में, पूरे साल भर में 8500 का क्या हो गया है? बैड डेप्ट हो गया, ठीक है। अब मेरे को बताओ, कुछ नहीं बोला तो ये रिकॉर्डेड होगा या रिकॉर्ड करना है? अगर कोई आपको बोला है कि पूरे साल भर में 8500 का बैड डेप्ट हुआ था, तो कुछ नहीं बोला तो ये क्या होगा? ये रिकॉर्डेड होगा, हाँ या ना? हम अज्यूम करें कि ये क्या होगा? रिकॉर्डेड होगा। पूरे साल भर में 8500 का बैड डेप्ट है। कुछ बोला नहीं तो हम क्या अज्यूम कर लिए कि कुछ नहीं बोला तो रिकॉर्डेड होगा, ठीक है। फिर देखो आगे क्या लिखा है। और प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना मेंटेन करेंगे? 5% डेटर पे करेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना मेंटेन करेंगे? 5% किस पे करेंगे? डेटर पे करेंगे। अब देखो, डेटर का वैल्यू कितना है? 3,90,000। और इसमें अभी तक बैड डेट नहीं लिया हुआ है, ठीक है। डेटर का वैल्यू 3,90,000 है और अभी तक बैड डेट हमने नहीं लिया है। डेटर का वैल्यू है, डेटर का वैल्यू है 3,90,000 और इसमें अभी तक बैड डेट नहीं है। तो इसका मतलब ये जो 8500 का बैड डेट है, ये मेरे को अभी क्या करना होगा? रिकॉर्ड करना होगा। क्या ये चीज क्लियर है या नहीं? हमने अज्यूम किया था कि कुछ नहीं बोला तो बैड डेट रिकॉर्डेड होगा। पर यहाँ पे लिखा था ना कि डेटर 390 का है बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेट, मतलब बैड डेट नहीं लिया हुआ है, हाँ या ना? तो इसका मतलब मेरे को बैड डेट का एंट्री दिखाना होगा, ठीक है। तो ये जो मैंने अज्यूम किया था ये गलत है। और फिर क्या है, यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेट का लेजर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक प्रोविजन फॉर बैड डेट का लेजर बना के रखा है। और साइड बाय साइड आप क्या करोगे? एक डेटर चार्ट आप बना लोगे, ठीक है। आप डेटर चार्ट भी बना सकते हो, डेटर अकाउंट भी बना सकते हो, आपके ऊपर है, आप कुछ भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे डेटर चार्ट बना रही हूँ। तो यहाँ पे एक डेटर चार्ट हम लोग बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम होगा। देखो, जब भी आपको डेटर अकाउंट बोलेगा तो आप डेटर अकाउंट बना लेना। अगर कुछ नहीं बोला हो तो सबसे बेस्ट इस सम के लिए डेटर चार्ट होता है, ठीक है। क्योंकि सम अगर थोड़ा और भी टफ हो ना तो डेटा चार्ट आपके लिए इजी रहेगा। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक डेटा चार्ट बना लिया है। पर्टिकुलर और एक अमाउंट का कॉलम होगा।
सबसे पहले आप डेटा का वैल्यू उठा के लिख लो, जो कि है 390। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बैलेंस 390। फिर नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन का वैल्यू लिख लेंगे, ओपनिंग वैल्यू। देखो डेटर डेबिट होता है तो प्रोविजन क्या होगा, क्रेडिट। तो क्रेडिट में अपने को लिखना है 13,000। क्रेडिट में लिखना है 13,000। और बैलेंस को क्या बोल के लिखेंगे, बैलेंस BD 1421। फिर नेक्स्ट देखो क्या, ये प्रोविजन डेटर पे डिपेंड करेगा, तो इसको एक बार रहने देते हैं। डेटर का वैल्यू हो चुका है। अब बैड डेट मेरे को रिकॉर्ड करना है, हाँ या ना। तो चलो बैड डेट को रिकॉर्ड करते हैं पहले। सबसे पहले बैड डेट को रिकॉर्ड करेंगे। बैड डेट को कैसे रिकॉर्ड करोगे, बैड डेट लॉस होता है। तो बैड डेट क्या हो जाएगा, डेबिट टू डेटर अकाउंट 8500। फिर हम लोग को बैड डेट को क्या करना होता है, क्लोज करना होता है कि नहीं। बैड डेट को अपने लोग क्या करेंगे, क्लोज भी करेंगे। देखो बैड डेट डेबिट है, क्लोज करोगे तो क्या होगा, क्रेडिट। तो टू बैड डेट अकाउंट 8500। बैड डेट कहाँ क्लोज होता है, देखो बैड डेट PL में भी आप खत्म कर सकते हो या प्रोविजन में भी खत्म कर सकते हो। आपको चेक करना होगा कि अगर ये फाइनल अकाउंट का सम होगा तो आप बैड डेट को PL में खत्म करोगे। और अगर प्रोविजन का सम हुआ तो हम लोग बैड डेट को कहाँ खत्म करेंगे, प्रोविजन में। और क्योंकि ये एक छोटा सा प्रोविजन का सम है, तो बैड डेट को हम लोग कहाँ खत्म करेंगे, प्रोविजन में। तो फिर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट 8500। ठीक है। तो इसका अब हम लोग पोस्टिंग पहले कर लेते हैं। एक बैड डेट अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, ऐसे हो जाएगा। बैड डेट अकाउंट हमने बनाया नहीं है तो इसका पोस्टिंग होगा नहीं। डेटर, डेटर कम हुआ है ना यहाँ पे, तो डेटर को कम कर लो 8500 से। डेटर को 8500 से कम कर लेंगे। क्या बोल के कम करेंगे, बैड डेट बोलकर। फिर देखो प्रोविजन के डेबिट में लिखना है 8500। तो प्रोविजन के डेबिट में लिखेंगे 8500। क्या बोलकर, टू बैड डेट अकाउंट। जो और ये एंट्री लास्ट डे होता है तो 31 मार्च 2022 होगा। और बैड डेट अकाउंट बनाए नहीं है तो इधर आएंगे नहीं। तो बैड डेट हो चुका है हम लोग का, अब सिर्फ ये बाकी है। अब सिर्फ ये वाला पॉइंट बाकी है। देखो प्रोविजन कितने पे डिपेंड कर रहा है, 5% डेटा पे। तो पहले डेटा को कंप्लीट करो, डेटा को सॉल्व करो, कितना वैल्यू आएगा, 381,500 डेटा का वैल्यू आएगा। इस पे हम लोग क्या बनाएंगे, प्रोविजन। तो यहाँ पे लिखो प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना था, प्रोविजन 5% डेटा पे बनेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 5% इंटू 381,500, 19075, माइनस कर लेंगे 362,42,5। ठीक है। ये वैल्यू एडजस्ट कोई काम का नहीं है, पर क्योंकि हम प्रोविजन माइनस किए हैं तो फिर यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे। एक डाउट आपके दिमाग में होगा शायद तक कि दीदी क्या हम लोग डेटा अकाउंट बना ले तो सही नहीं होगा क्या। देखो आप डेटा अकाउंट बना सकते हो, पर अगर मान लो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का भी सम हो गया तब आपको वहां पे थोड़ा डिफिकल्टी होगा। ठीक है। तो मैं आपको ऐसे ही करा रही हूँ कि सम कि अगर कुछ टफ भी हो, मान लो कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। एक ही पैटर्न से अगर आप सम करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। अब देखो प्रोविजन का क्लोजिंग वैल्यू कितना है, 19,075। यहाँ पे बैलेंस BD है तो यहाँ पे क्या होगा, बैलेंस CD। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बैलेंस CD कितना, 19,075, 31 मार्च 2022। और तो कुछ है नहीं। और देखो और तो कुछ सम में करना नहीं है, डेटर हो गया, बैड डेट हो गया, ये सब अपना हो चुका है। तो अब हम लोग प्रोविजन को टैली कर लेते हैं। जो भी डिफरेंस आएगा वो कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। देखो प्रोविजन बनता है, या तो प्रोविजन बनेगा या तो खत्म होगा। ठीक है, यानी जो भी होगा सब PL के थ्रू होगा। तो यहाँ पे मैंने PL लिख दिया और लास्ट डेट डाल देंगे
31 मार्च 22। ये CD है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, BD। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाई बैलेंस BD 19,075। 31 मार्च के बाद क्या आता है, 1 अप्रैल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 अप्रैल। पर ईयर तो सेम ही होगा, तो 22 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सम हुआ कंप्लीट। मैंने ट्राई किया है कि अपने तरफ से हर एरिया में कवर करूं। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, मैं आपके डाउट्स डेफिनेटली क्लियर करूंगी। और ये लेक्चर कैसा लगा, लाइक डिसलाइक से आप मेरे को बता सकते हो। थैंक यू।